हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं ट्रीटमेंट हेयर स्पा, और ये स्पेशली हम हेयर फॉल ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं। इनके हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई भी थे और हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रखा था, इसलिए हमने ये ट्रीटमेंट हेयर स्पा इनका किया है। सबसे पहले हमने कर लिया है शैम्पू से हम क्लीन करेंगे अपने हेयर को। और जब भी हम शैम्पू करेंगे, स्पा हमें करना होगा, हम कंडीशनर यूज नहीं करने वाले। और इसके बाद हमने जो क्रीम और इन्फ्यूल्स को मिक्स कर लिया था, और अब हम रूट्स में अप्लाई कर रहे हैं। अब हम पूरे हेयर में सेक्शन बाय सेक्शन रूट्स पे अप्लाई करेंगे। जो इन्फ्यूल्स होते हैं वो सेक्शन बाय सेक्शन हम अप्लाई करेंगे। हेयर स्पा जो ट्रीटमेंट होता है हमारा, वो एक रीबर्थ थेरेपी होती है, जिससे हमारे हेयर जो है, अगर हमारे हेयर फॉल ज़्यादा है वो रुक जाता है और हमारे न्यू हेयर की जो ग्रोथ है वो बढ़ने लग जाती है। एक ऐसा ट्रीटमेंट हमारा हेयर स्पा होता है जो ड्राई हेयर को, डैमेज हेयर को डीप कंडीशनिंग देता है। तो इसलिए जब भी आप हेयर स्पा का नाम सुनते हैं तो आप ये नहीं सोचेंगे कि ये एक केमिकल ट्रीटमेंट है। कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं होता। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो रिलैक्सिंग देता है, और साथ साथ जो हमारा वाटर के साथ ही हम हेयर को रिलैक्स करते हैं। जो हमारे ड्राई हेयर होते हैं या हमारे स्प्लिट एंड जो आ जाते हैं, ये ट्रीटमेंट जो है हेयर में मॉइस्चर देता है, और जो हमारे स्प्लिट एंड्स हैं इन सब के आने के चांसेस ना के बराबर हमारे हो जाते हैं। और जो हेयर स्पा होता है वो हमारी क्यूटिकल की जो पहली लेयर होती है उसको बंद कर देता है, जिससे कि हमारे हेयर में बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है और हमारे हेयर में जान आ जाती है, जिससे कि हेयर हमारे चमकते हैं। हमने पूरे हेयर में, मतलब रूट्स में हमने अप्लाई कर लिया है। उसके बाद हमने क्रीम ली है लोरियल, और उसके साथ ही हमने लिए हैं विटामिन ई के ये कैप्सूल, जो हेयर कैप्सूल आते हैं, और वो 2 हमने डाले हैं। उसके साथ ही हम डालेंगे इसमें लोरियल का सीरम। अगर आपके पास कैप्सूल नहीं है, आप घर पर हेयर स्पा कर रहे हैं, तब आप क्रीम और सीरम को मिक्स करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं हेयर लेंथ के ऊपर। और इस प्रोडक्ट को आप जो है रूट्स में भी लगा सकते हैं। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता कि आप रूट्स से 1 इंच छोड़ के लगाएंगे तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। रूट्स में लग जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं करता। और अब हम सेक्शन बाय सेक्शन इसको करेंगे अप्लाई। और जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप 4 से 5 बार हर सेक्शन में कोम ज़रूर करेंगे, ताकि आपका जो क्रीम है, स्पा क्रीम, वो हर बाल पे अच्छे से लग जाए, कोई भी हेयर आपका छूटे ना। ऐसे हम सेक्शन बाय सेक्शन करेंगे अप्लाई। जब भी जो हम इन्फ्यूल्स होते हैं हमारे, या जो कंसनट्रेट होते हैं, वो हमारे हेयर का जो फॉलिकल होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, जिससे कि हमारे हेयर में रीग्रोथ होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और उसके साथ साथ जो हमारे बालों की डेंसिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। या फिर आपका कोई डैंड्रफ वगैरह है या कोई इन्फेक्शन है वो भी नहीं होता, या है तो वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। जो हमारा हेयर स्पा होता है वो हमारे स्कैल्प के जो नेचुरल ऑयल होते हैं उनको भी बैलेंस कर देता है, जिससे कि जो हमारा पीएच लेवल है हेयर का वो बैलेंस हो जाता है और हमारे हेयर हेल्दी हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात इस ट्रीटमेंट की ये है कि इस ट्रीटमेंट से आप बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील करते हैं। उसके बाद जो बात आती है वो आती है कि आपको कितने दिन में हेयर स्पा करवाना चाहिए। अगर आपके हेयर हेल्दी हैं तब आप लगभग 2 से 3 महीने में एक बार हेयर स्पा ले सकते हैं। और अगर आपके हेयर डैमेज और ड्राई हैं तो आप 1 महीने में एक बार हेयर स्पा ज़रूर लें।
अगर आपके हेयर में कोई भी दिक्कत है, डैंड्रफ है या हेयर फॉल हो रहा है या बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर हैं, स्प्लिट एंड्स आ गए हैं हेयर में, तो इन सब के लिए आप ट्रीटमेंट हेयर स्पा ज़रूर से ज़रूर करवाएं। और आप सेक्शन बाय सेक्शन ऐसे अप्लाई करते जाएंगे और बार बार कोम करते जाएंगे, जिससे कि आपके सारे बालों में अच्छे से हेयर पे जो क्रीम है हमारी वो लग जाए, कोई भी हेयर आपका छूटे ना। अगर आप ऐसे ही अप्लाई कर देंगे बिना कोम किए, तब ये होता है कि कहीं पर आपका प्रोडक्ट ज़्यादा लग जाता है और कहीं पर आपका प्रोडक्ट बहुत कम लग पाता है, तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। इसलिए जब भी आप हेयर स्पा करें या करवाएं, घर पर अगर आप करना चाहते हैं तब भी आप ऐसे ही अप्लाई करें। हेयर स्पा तो हर कोई करता है, लेकिन उसका रिजल्ट कितने दिन तक टिकेगा, ये आपके जो करने का प्रोसेस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से कर रहे हैं और कुछ हद तक आप प्रोडक्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मेरे को पर्सनली लॉरियल के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो आप अगर पार्लर में करवा रहे हैं तो आप लॉरियल का हेयर स्पा ही करवाएं। ऐसे सेक्शन बाय सेक्शन जो हमने ईयर टू ईयर सेक्शन छोड़ा था उसके ऊपर भी हम पतले पतले सेक्शन लेके ऐसे ही अप्लाई करेंगे। और सबके जो आपके बाल हैं आप उन पे अलग अलग तरह के सेक्शन लेके कर सकते हैं। अगर आपके बाल मोटे हैं तो आप बिल्कुल बारीक सेक्शन लेके ही अप्लाई करेंगे, अगर आपके बाल पतले हैं तो आप थोड़ा मोटा सेक्शन ले सकते हैं। और जब भी आप क्रीम अप्लाई करेंगे तो आपके हेयर जो है वेट होने चाहिए, हल्के से टॉवल ड्राई होने चाहिए, बिल्कुल टपकते भी ना हो, पानी नहीं टपकना चाहिए और बिल्कुल ड्राई भी नहीं होने चाहिए। अगर ड्राई हो जाते हैं तो आपके हेयर पे हेयर स्पा का कोई रिजल्ट नहीं आ पाता है, इसलिए आप जो है टॉवल ड्राई हेयर के ऊपर ही हेयर स्पा क्रीम अप्लाई करें। ये दूसरी साइड भी हमने ऐसे ही अप्लाई किया है। इनके बाल बहुत ही ज़्यादा पतले हैं और बहुत ज़्यादा इनके बालों में स्प्लिट एंड्स हैं, साथ साथ इनके बाल ड्राई भी बहुत थे, तो इसलिए हमें बहुत नॉर्मली जो क्रीम ज़्यादा लगानी पड़ी। अगर आपके बाल हेल्दी हैं तो आप नॉर्मली जो है नॉर्मल हल्की सी कम क्रीम का भी यूज कर सकते हैं। और इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि कॉम आप बार बार करेंगे। आपके पास अगर ब्रश नहीं है, आप घर पर यूज कर रहे हैं, तो आप ऐसे बिना ब्रश के हाथों से भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं होता। और ये हमने पूरे के पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई कर लिया है। ये हमारा लास्ट सेक्शन है और इसके ऊपर भी हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे और फिर पूरे बालों में हम कॉम्ब करके अच्छे से टाई कर देते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल धीरे धीरे जो है, आपको लग रहा होगा कि हमने बहुत स्पीड में कर दिया है, लेकिन स्पीड में नहीं, धीरे धीरे ही आप करते हैं तभी अच्छा रिजल्ट आता है। और ये मैंने कम से कम 8 से 9 मिनट में पूरे हेयर में अप्लाई कर दिया था। उसके बाद हमने कर दिए हैं टाई अपने बालों को और लगभग 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद हमने ये स्टीम दी है। ये हमने फेशियल वाला स्टीमर यूज किया है, क्योंकि कुछ क्लाइंट बोलते हैं कि जो हेयर वाला स्टीमर है उससे उनको कुछ पिगमेंटेशन या ऐसा कुछ हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो उनके मन का वहम है। इसलिए उन्होंने बोला तो हमने ये फेशियल वाला स्टीमर यूज किया है और स्टीम हमने लगभग 5 से 7 मिनट के लिए दी हैं। और 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम के बाद हमने मसाज दी थी लगभग 25 मिनट के लिए। वैसे ही हमारा हेयर स्पा वैसे ही होता है जैसे हमारे जो है फेशियल होता है,
फेशियल जैसे हमारे फेस के लिए ज़रूरी है, स्किन के लिए, वैसे ही हमारा हेयर स्पा एक एक्सरसाइज की तरह है जो हमारे हेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम जो है रिंस करेंगे। हल्का सा गुनगुना पानी हम लेंगे, बिल्कुल ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, और प्रोडक्ट को अच्छे से निकाल लेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रोडक्ट को वो रिंस करेंगे तो आप प्रोडक्ट को अच्छे से निकाल लेंगे, बिल्कुल भी प्रोडक्ट हेयर में नहीं रहना चाहिए। और आप आफ्टर रिजल्ट देख सकते हैं।